कानपुर के गोविंदनगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर कोरोना संक्रमण के चलते मृत हुए शिक्षकों के सम्मान में बीएसए कार्यालय के प्रांगण में पौधारोपण किया। इस दौरान पौधों को शिक्षकों के ही नाम भी दिए। आपको बता दें कि कानपुर शहर में पंचायत चुनाव के चुनाव ड्यूटी के दौरान अभी तक की हुई पुष्टि के मुताबिक 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई थी, जिसको देखते हुए गोविंदनगर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बीएसए पवन तिवारी के साथ मिलकर 3 पौधे रोपित किए, जिनका नाम मृतक शिक्षकों के नाम से दिया गया। इस दौरान विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बताया कि मृतक शिक्षकों के परिवार के अनुग्रह राशि, फंड, पेंशन आदि भुगतान जल्द ही सरकार करने की योजना बना रही है। साथ ही मृतक आश्रितों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रांतीय संयुक्त महामंत्री शैलेंद्र द्विवेदी ने मांग की है कि मृतक शिक्षकों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजा राशि दी जाए। साथ ही कोरोना संक्रमण में ड्यूटी के दौरान मृतक शिक्षकों को भी चिन्हित कर उन्हें भी राहत राशि प्रदान की जाए। पार्टी में जब उनको ज्वाइन कराया गया था तब ये चीज नहीं देखी गई थी। अब जो मैंने कहा ना कि जो परिस्थिति तब कैसी रही, चूंकि मैं अध्यक्ष नहीं था इसलिए मुझे वो जानकारी नहीं, ये जानकारी अध्यक्ष को होगी। लेकिन जो भी अनुशासन को तोड़ेगा उस पर पार्टी किसी भी कीमत पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं होती। पुलिस क्या है, किसी दबाव में काम कर रही है? अभी तक हमारे यहाँ दबाव नहीं चलता है। देखिए, हमारे यहाँ शासन का काम शासन की तरह होता है और हम लोग सेवा के रूप में काम करते हैं। हम उन दलों में नहीं है कि जो जमीनों पर कब्जे कर लें, जो मकानों पर कब्जा कर लें, जो लोगों की हत्याएं करें, जो थाने में हत्याएं करें। एक विधायक का यहाँ उदाहरण है कानपुर में, जिसने एक दरोगा को जूते से मारा था। ये काम हमारे यहाँ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ होता है तो कार्यकर्ता तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। हमारे यहाँ संस्कारों को लेकर, विचारधारा को लेकर के कार्यकर्ता पार्टी में आता है और पद मिले या न मिले वो समाज के हित के लिए और सेवा भाव के साथ देश के लिए काम करता है। और कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लगातार वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, अपना वीडियो बना के डाल रहे हैं, अपने घर से वीडियो कहा जा रहा है। तो पुलिस का कहीं न कहीं, आपकी पुलिस फेल नहीं होगी? नहीं, पुलिस बिल्कुल फेल नहीं है। कमिश्नरेट लागू है और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ। आपने देखा होगा कि प्लान्ड क्राइम खत्म हुआ है, रैंडम क्राइम हो रहा है। और जो रैंडम कर रहे हैं, जिनको ये ज्ञान नहीं कि अपराध का हमको सजा क्या मिलेगी, उनको पुलिस पकड़ करके जेलों में भेज रही है। और कानपुर से अपराधी भय के कारण से कानपुर को छोड़ने का काम कर रहा है। पुलिस अपना काम पूरा करेगी। कानून पर आप भरोसा रखिए। योगी राज में कम से कम पुलिस की नजर से कोई भी अपराधी किसी भी स्तर का बच नहीं पाएगा। शैलेंद्र द्विवेदी, प्रांतीय संयुक्त महामंत्री, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उत्तर प्रदेश। एक विचार हम सब लोगों के बीच में इस सारे संकट काल में निकल करके आया कि बहुत सारे शिक्षक हमारे परिवार में नहीं रहे, शिक्षक और शिक्षिका बहनें। और जैसे ही ये देखा इस प्रकार के संकट काल में, तो तुरंत मन में आया कि कैसे हम, शिक्षक आया और चला गया, सेवाओं से नौकरी की खत्म हो गया। शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है पूरे विश्व में जिसको देने वाला व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमें लगा कि हम सभी शिक्षक हैं और समाज को भी इस ओर हमें लेकर के चलना है कि जो शिक्षक, जिसने तमाम सारे बच्चों को बना दिया और आज के दिन में किसी सरकारी काम की वजह से वो नहीं रहा हम लोगों के बीच में, तो हम उसे कैसे जानेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था को मूर्त रूप देने का काम विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोगों ने किया। सांकेतिक रूप से यहाँ पर 3 वृक्ष लगाए गए 3 शिक्षकों के नाम से। 27 कुल शिक्षक प्राथमिक शिक्षा में नहीं रहे, जो इसलिए प्राथमिक शिक्षकों के लिए ये नामांकित कार्यक्रम बीएसए कार्यालय प्रांगण में रहा। इसके बाद यहाँ से सारी पौध और उनकी पट्टिकाएं उनके व्यक्तिगत विद्यालयों में और उनके ब्लॉक में लगाई जाएंगी। इन वृक्षों को लगातार पुष्पित, पल्लवित रखना ये हम लोगों की जिम्मेदारी होगी, समस्त शिक्षकों की, पोषण हो सके। तो उस 1 करोड़ की राशि के लिए अब भी हम डटे हुए हैं इस बात पर कि उन शिक्षकों के परिवारों को राहत राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए दिया जाए। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आंशिक रूप से जो हम लोगों की बात मानी कि उन सभी का संज्ञान लिया, उन्होंने लिस्ट बनवाई। अपने यहाँ के भी प्रभारी कानपुर मंडल के श्री संजय चौहान जी बना दिए गए हैं, वो नाम कलेक्ट कर रहे हैं। हम लोग भी उन्हें नाम भेज रहे हैं, कोई नाम छूटने न पाए, ये सारी सजगता बनी। अभी कितनी राशि दे रही? अभी तो 30 लाख के लिए बात हुई है। 1 करोड़ की डिमांड है और माननीय उच्च न्यायालय ने उसे कहा भी। और एक बात मैं और साथ में बताए देना चाहता हूं, जो आपके लिए भी महत्वपूर्ण, हमारे लिए भी। इन सरकारी शिक्षकों के साथ साथ 75% तबका ऐसा है जिनके विद्यालय बंद हैं, और वो हैं वित्तविहीन विद्यालय। और उनमें पढ़ाने वाला शिक्षक, उसके यहाँ न तो एडमिशन हो रहे हैं न कुछ हो रहा है। अब उसके यहाँ के प्रबंधक प्रधानाचार्य लगातार 4-5 महीने से हाथ खड़े किए हुए हैं और वो कोई धन नहीं दे पा रहे। सरकार ने 1 करोड़ रुपया ना दिया, तब क्या करेंगे? सरकार के 1 करोड़ रुपए न देने के पर
पहले वो जो देंगे वो तो उस राशि को दिलाने का प्रयास हम लोगों को रहेगा ही रहेगा। अगर वो राशि नहीं देते जो आप लोग की डिमांड है 1 करोड़ की, तब क्या करेंगे? तो हम लोगों का ये मानना है कि हमारा संगठन पहले तो उन्हें वार्ता के माध्यम से इसकी जानकारी देगा कि अगर किसी चीज को माननीय उच्च न्यायालय, जो न्याय की प्रतिमूर्ति हैं, उन्होंने अगर आपसे कहा है तो उस बात को मानिए। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर हम इसके लिए उपवास और आंदोलन की तमाम सारी प्रक्रियाएं जो आगे बढ़ाएं।